मिर्ज़ा साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त एग्जैक्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके साथ कर क्या रही है? यानी बजट आपको कुछ और बताया गया, जब फ्लोर पे आया तो वो उससे कुछ मुख्तलिफ रहा। आपसे नून लीग क्या हासिल करना चाह रही है और आप नून लीग से ऑन दी अदर हैंड क्या वापस लेना चाह रहे हैं? हुआ क्या है? देखिए, हम उनके कोलिशन पार्टनर हैं, हम उनके अलाइज हैं। लिहाजा विद ऑल फेयरनेस, बजट जैसे अहम डॉक्यूमेंट जिसको फाइनेंस बिल कहते हैं और उसकी कमेटी भी हम देख रहे हैं, नवीद कुमार साहब चेयर कर रहे हैं। मैं अभी मीटिंग अटेंड कर आया हूँ, मैं वहाँ का मेंबर हूँ उस इम्पोर्टेंट कमेटी का। मशावरत करनी चाहिए थी और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर मशावरत नहीं हुई। आप बजट के बाद लेकर आए। हम ये नहीं कह रहे कि वो चीज़ें सब खराब है या सब अच्छी हैं, लेकिन मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए थी। पीएसडीपी के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो इन्वर्टर पे सेल टैक्स लगाया सोलर पैनल का, वो सोलर पैनल पे हमने लास्ट टाइम सेल टैक्स कम कराया था, 18 से 10% कराया था। तो इस बार वो नहीं छोड़ सके उसको, लेकिन उन्होंने इन्वर्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया 18%। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे एक आम आदमी मुतासिर होता है। एक गरीब आदमी जो अपने जमा पूंजी या कर्जे से सोलर पैनल लगा रहा है, उसको नहीं, मुझे महंगा पड़ेगा। इख्तियार बेग साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि जो पीएसडीबी का मामला है वो तय हुआ, डिस्कस हुआ, अनाउंस हुआ और फिर उसी तरह से नहीं प्रेजेंट किया गया बजट में जिस तरह से आपके साथ तय हुआ था, यानी कुछ मुख्तलिफ हो गया? क्या मुख्तलिफ हुआ? कई जगह बजट में वो अदाद शुमार, वो डेटा जो हमसे डिस्कस किया गया था, वो डिफरेंट उसमें है और उसको हम मीटिंग कर रहे हैं। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आज पिछले 3 दिनों से मुसलसल हम बजट बहस में भी हिस्सा ले रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग रात रात तक है, मैं उसका मेंबर हूँ। तो ये बात नहीं है कि हम कहीं उनको टफ टाइम देना चाहते हैं या बजट अप्रूव न करने की इंटेंशन है। हम बिल्कुल हमें पता है ये अहम एक फैसला है और आईएमएफ के साथ होते हुए इसकी क्या इम्प्लीकेशन मुख्तलिफ क्या है? आपको जो पेश किया और जो प्रेजेंट किया, इन दोनों में फ़र्क कहाँ कहाँ है, क्या क्या है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, तो मिसाल के तौर पे देखिए ना, हम सिर्फ बजट नहीं, उसके साथ की भी चीज़ें। हम मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स में हूँ। हमारे पास बिल आया स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का, उसकी प्राइवेटाइजेशन का। अब ये इतना बड़ा फैसला है, इसमें हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। फिर मैंने नवीद साहब ने उसको अपोज करा कि जी अभी हम इसको प्राइवेटाइजेशन, ये तो मुनाफा बख्श इदारा है, अरबों रुपए के मुनाफे हैं, अच्छी कारकर्दगी है। और फिर उसके स्टाफ का क्या होगा? रिट्रेंचमेंट ऑफ स्टाफ हमारे लिए पीपीपी के लिए हमेशा से एक अहम इशू होता है। हम नहीं चाहते कि लोगों के चूल्हे बुझें। हम चूल्हे जलाने की पॉलिसी हमारी तो शुरू से ही है, कायद के वक्त से। तो ये सब चीज़ें जिसमें थोड़ा सा एहसास होता है कि हमें पूरा तरह बोर्ड ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। ओके, आपने पीएसडीपी का हवाला दिया, पीएसडीपी में भी कोई फ़र्क है? आपको जो कम्युनिकेट हुआ, तय हुआ, उससे मुख्तलिफ है? नहीं, वो नेगोशिएट वगैरह करके अब उस फिगर के आसपास आ गए, बल्कि हमने तो उससे एक बड़ी चीज़ करी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ बात हो रही थी एनएफसी अवार्ड में फार्मूले में तब्दीली लाने की। हमारे यहाँ बात हो रही थी 18th अमेंडमेंट को रोल ओवर करने की और सूबे बनाने की और फंड्स जो है वो सूबों से लेने की। तो तमाम सूबों ने, जिसमें पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, चारों सूबे शामिल हैं, उन्होंने बाहमी रजामंदी के साथ 1225 अरब रुपए के फंड्स मरकज को देने का वादा किया है। और ये वो फंड्स हैं कि जो जैसे हमें एनएफसी अवार्ड मिलेगा, हम इतने पैसे काट के हुकूमत। लेकिन ये चीज़ें 3 साल के लिए और 2 मद में सिर्फ खर्च होंगी। एक डिफेंस एक्सपेंडिचर, दिफाई अखराजात, और दूसरा जो है वो डेट रिपेमेंट है, कर्जे और उसके सूद की अदायगियाँ, क्योंकि मरकज़ के पास फंड्स नहीं बच रहे इन 2 अहम शोबों में अदायगी करने के लिए। तो ये बात अब एनएफसी भी ख़त्म हो गई
अब लेकिन मुझे इख्तियार भाई साहब सवाल पूछने की जरा इजाजत दीजिएगा। बातें करने से सब खत्म हो गया। एनएफसी को 3 साल के लिए आप लोगों ने तय कर लिया और आप समझते हैं कि आपको जो नंबर्स दिए गए उसके मुताबिक 3 साल बाद एनएफसी को या एनएफसी के फार्मूले को 18वीं तरमीम को रोल ओवर करने की जरूरत नहीं पेश आएगी? हमने तो एनएफसी के फार्मूले पे अपना हिस्सा देना था। हाँ। लेकिन ये कौमी सलामती के लिए हमने सूबों में सबने मिलके कंट्रीब्यूट करने का फैसला किया है जो मरकज को देंगे, ताकि इन दो चीज़ों में दिफाई बजट में खराजात में इजाफा कर सकें हम अपनी डिटरेंस रखने के लिए, और डेट रिपेमेंट सूद देने के लिए हमें कर्ज। क्या ये इस गारंटी पे हुआ है कि 3 साल आप इस फार्मूले पे एग्री करेंगे कि ठीक है बगैर किसी तरमीम के होता रहेगा और आइंदा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आप समझते हैं कि आइंदा जाकर इसकी मजीद कोई तवज्जो है? अगर आगे पड़ेगी तो आगे भी देंगे। ये वो दो शोबे हैं जिनमें हमें पेट पे पत्थर भी बांधना पड़ा तो बांध के हम नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन आप आइन में तरमीम की इजाज़त नहीं देंगे, आप चाहेंगे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता रहे? बिल्कुल, आप सही समझे। हम एनएफसी को और 18th अमेंडमेंट को कहते हैं उसको हाथ ना लगाएं, डोंट टच। ठीक है। गिलगित पे मामलात आपके तय हो गए? नून लीग मान गई आपको स्पेस देने के लिए? जी बिल्कुल। ये जरदारी साहब थी प्रेसिडेंट हाउस में, ये शहबाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये सब चीज़ें तय हो गई। बिल्कुल। क्या तय पाया गिलगित को लेके? कोलिशन गवर्नमेंट होगी जी? कोलिशन गवर्नमेंट होगी गिलगित में? देखिए, अभी उन्होंने हमें तो कहा था कि आप हुकूमत बनाएं। हाँ। लेकिन अभी वो पीछे से कोई इंडिपेंडेंस और वो इस्तेकाम पार्टी और ये सब चीज़ें हो रही हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेजॉरिटी हमारी है और जो सीटें हमने जीती थी जो ओरिजिनली अनाउंस हैं, अगर वो हमें सीटें दी जाती हैं तो हम बिल्कुल हुकूमत बना सकते हैं। गवर्नर का ओहदा नून लीग को देंगे, डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी? कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि किस नौइयत का इश्तराक या कोलिशन होता है और किसके साथ होता है। कश्मीर में 11 प्लेइंग फील्ड की भी गारंटी अभी से ले लिया आपने? वी आर ओपन। इसमें हम अभी कह नहीं सकते, कमिट नहीं कर सकते। हमारे पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस्तेकाम पार्टी से आपका रब्ता है गिलगित के तनाजुर में? आप समझते हैं कि इस्तेकाम के अलावा सब पार्टियों से रब्ता रखना पड़ता है और रब्ता है, और जो भी चीज़ सामने आएगी मुल्क के मफाद में इंशाल्लाह वही की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इख्तियार बेग साहब हमारे साथ थे, और जो मामलात हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, कुछ 19-20 का फ़र्क है, और ये किसी प्रेशर के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमें कम्युनिकेट हुआ, जो हमसे बात हुई, बस उस पर अमल करें और एनएफसी के फार्मूले में रद्दोबदल किए बगैर हमसे जितना तामुन लेना है वो लेते रहें। इंटरेस्टिंग डेज अहेड डेफिनेटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।